जय हिंद साथियों। मैं विनोद कुमार राजपूत, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट एटा। साथियों, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में आज बड़ी ही विसंगतियां नज़र आ रही हैं और यह विसंगतियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे आज राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर होती हुई और टूटती हुई नज़र आ रही है। हम सीधे बात कर रहे हैं आज कि एक राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था एक तरह की क्यों नहीं है। शिक्षा व्यवस्था अलग अलग, पाठ्यक्रम अलग अलग, ऐसा क्यों? एक राष्ट्र एक शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे राष्ट्र में, देश की शिक्षा व्यवस्थाएं कई प्रकार की होंगी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की शिक्षा में असमानता नज़र आएगी और यह असमानता देखने को मिल रही है। आज कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, सिविल सेवाओं में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उनके लिए सामने खड़ी हुई हैं, क्योंकि हिंदी बोर्ड का पाठ्यक्रम अलग, सीबीएसई का पाठ्यक्रम अलग, और जहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल, विभिन्न प्राइवेट स्कूल देश के अंदर जो संचालित हैं, सबका पाठ्यक्रम अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब जब सिविल सेवा में जा रहे हैं बच्चे, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नज़र आ रही है। कोई कुछ पढ़ा है, कोई कुछ पढ़ा है, किसी का पाठ्यक्रम कुछ रहा है, किसी का पाठ्यक्रम कुछ रहा है। ऐसा क्यों? जब पूरे राष्ट्र की एक ही परीक्षा होगी सिविल सेवाओं में, एक आईएएस ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम है वो एक ही पैटर्न पर होता है पूरे देश में, तो फिर एक ही पैटर्न पे शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा रही है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, विचार करने योग्य प्रश्न है। अलग अलग पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था में असमानता फैलाए हुए हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए और शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा प्रणाली लागू होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। साथ ही एक और बड़ा खुलासा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जो आज कमज़ोर तबकों के लोगों पर उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स का पाठ्यक्रम अपना निजी पाठ्यक्रम है, उनका निजी विद्यालयों ने अपने अलग अलग पाठ्यक्रम बना लिए और उन्होंने पुस्तकें छपवाई, और उनकी ही स्वयं की वो दुकान होती है जहाँ वो पुस्तकें बेची जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो अभिभावक हैं, उनकी जेब पर एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है, क्योंकि मनमाने ढंग से वो पुस्तकें बेची जा रही हैं। अब किसी भी विद्यालय में देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में अपनी अलग अलग पुस्तकें छपवा के अपनी ही दुकानों पे बेच रहे हैं और मनमानी तरह से अभिभावक को लूट रहे हैं। जहाँ तक ऐसी स्थिति में इस तरह की जो डकैती
देश में पड़ रही है अभिभावकों पर, शिक्षा व्यवस्था को एक माध्यम बना के। इसके प्रभाव में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि वो फीस तो दे भी सकते हैं जैसे तैसे। वैसे तो फीस भी बहुत अनियंत्रित रूप से ली जा रही है। फीस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, फीस का कोई मानक नहीं है। सरकार के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है कि आप इतनी फ़ीस बेसिक स्तर पर ले सकते हो, इतनी हायर स्तर पर ले सकते हो। कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है। टाई, बेल्ट, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी सब उनकी ही दुकानों पर मिल रही हैं, विद्यालय स्तर से ही मिल रहे हैं और मनमाने पैसों में मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो निजी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने से वंचित रह रहे हैं और उनकी जेब पर एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है जो अभिभावक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तो ये लूट ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो बड़ी नौकरियों में और कॉम्पिटिशन्स में या किसी भी सेवा में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके सामने प्रश्न पत्रों में जो कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं, कहीं से एग्ज़ाम पेपर बनाया जा रहा है, कुछ पढ़ा है उनने, किसी ने कुछ पढ़ा है, 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 पाठ्यक्रम अलग अलग है। तो ऐसी स्थितियों में बच्चे कन्फ्यूज, वो एग्ज़ाम में जो मुकाम हासिल कर सकते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। रियल में प्रतिभा कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। तो मैं देश के प्रत्येक नागरिक से, उन सभी छात्रों से, छात्राओं से, अभिभावकों से अपील करूँगा कि वो सभी एक राष्ट्र एक शिक्षा व्यवस्था देश में लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करें। इस प्रणाली को जो आज वर्तमान में चल रही है, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, निजी स्कूलों का अपना खुद का उनका सिलेबस, ये सभी इस पे नियंत्रण लगाने के लिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए आप सभी संकल्पबद्ध तरीके से देश की शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए और हमारे इस वीडियो को, हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी भारत सरकार नई दिल्ली और देश के सभी उन वरिष्ठ और श्रेष्ठ नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो देश के लिए एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आप सभी का प्रयास, हमारा प्रयास सफल हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी तक हमारी बात पहुँचे। आप सभी हमारी बात को, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके शासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, यही मुझे आपसे आशा और उम्मीद है, ताकि एक नई शिक्षा व्यवस्था और एक राष्ट्र की नई शिक्षा की मिसाल देश में कायम हो और देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण हो। धन्यवाद।